नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। Today we will discuss about previous year question paper CSIR नेट मैथमेटिक्स जून 2015 रियल एनालिसिस पार्ट सी लेक्चर नंबर 3। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो पार्ट सी में जून 2015 में पार्ट सी के अंदर रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चन आए थे उनके कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। भाई, इन क्वेश्चंस को हमें लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं और रियल एनालिसिस के अंदर भी। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मिक्सअप हैं, मीन्स जिसके अंदर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का भी यूज है, इंटीग्रेशन का भी यूज है, साथ के साथ और किसका यूज है भाई, इनर प्रोडक्ट स्पेस का, मैट्रिक्स का, इनका भी इसके अंदर यूज है। तो दोनों के अंदर ये कंसीडर हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन ईयर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Let f from Rn to Rn be a continuous function such that integration over Rn mod of f of x dx less than infinity. Let A be a real n cross n invertible matrix and for x comma y belonging to Rn, let inner product of x comma y denote the standard inner product in Rn. Then integration over Rn f of ax e power of iota inner product of y comma x dx इक्वल टू। इन समय इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। क्या आएगी इनमें से, जो नीचे दी गई वैल्यूज है उनमें से क्या आएगी। क्या इसको करने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए भाई। वो क्या क्या है पहले वो देखते हैं भाई। वन बाय वन हमें कंसीडर करेंगे। देखना भाई एक बार तो, यहाँ इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स है, यहाँ मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। मीन्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स को हमने किसके अंदर चेंज किया है भाई, एक्स के अंदर। ए एक्स को हमने किसके अंदर चेंज किया है, एक्स के अंदर। अगर आप लोग यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो तो इसको मैं एक बार y मान लेता, t मान लेता हूँ। उसके बाद जो पैरामीटर है उसको x पुट कर देंगे t की जगह दोबारा से। सबसे पहले तो हमें क्या किया गया है भाई, यहाँ ax को t मान लिया भाई। मीन्स f ऑफ t मेरे को फाइंड आउट करना है और f ऑफ t के लिए मेरे पास है क्या, ये कुछ चीजें हैं। यहाँ मेरे पास ये पावर ऑफ आयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ y कोमा एक्स था। यहाँ मेरे पास a इनवर्स टी वाई कोमा एक्स होगा, या मेरे पास a ट्रांसपोज उसका इनवर्स y कोमा एक्स ये होगा, या फिर a ट्रांसपोज y कोमा एक्स होगा, या a इनवर्स y कोमा एक्स होगा। इनमें से क्या आएगा वो भी मेरे को फाइंड आउट करना। सीधी सीधी बात पता भाई क्या है, यहाँ मेरे पास एक इंटीग्रेशन से दूसरे इंटीग्रेशन के अंदर चेंज किया जा रहा है भाई वैल्यूज को। जैसे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ओवर डी, यहां मेरे पास फंक्शन आर एन से आर एन पर है, मैं उसको क्या मान लेता हूं, एन को मैं एक बार 2 कंसीडर कर लेता हूं, मान लेता हूं। अब मेरे पास डबल इंटीग्रल है जी ओवर डी, या ओवर आर एन बोल देता हूं मैं, ठीक है।
एफ ऑफ ए एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई। अब अगर इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर है, आर और थीटा के अंदर, आर और थीटा के अंदर इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है इस इंटीग्रेशन को, तो हम क्या करते हैं भाई, एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट करते हैं और वाई की जगह आर साइन थीटा पुट करते हैं। ठीक है, वहां से फिर हमें dx और dy की जो वैल्यू निकाल कर लेकर आते हैं, dx और dy की जो वैल्यू निकाल कर लेकर आते हैं, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ डी आर कोमा डी थीटा इसके बराबर होती है। जैसे एक बार मैं निकाल कर आप लोगों को शो कर देता हूं। हमें क्या करना है भाई, इस वैल्यू को, इनसे इंटीग्रल को हमने दूसरे पैरामीटर्स के अंदर चेंज करना है, और दूसरे पैरामीटर्स मेरे क्या क्या हैं, आर और थीटा। तो हम क्या करते हैं भाई, यहां से एफ ऑफ ए एक्स कोमा वाई, एक्स को मैं क्या पुट करूंगा, आर कोस थीटा, वाई को मैं क्या पुट करूंगा, आर साइन थीटा। यहां से अगर मैं dx की बात करूं तो dx मेरे पास क्या आएगा, dx मेरे पास है कोस थीटा, एक बार तो भाई आर कोस थीटा है उसका डेरिवेटिव होगा, मीन्स यहां से दोनों अगर ये चेंज होंगे, x अगर मेरे पास डी आर कोस थीटा का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी आर और डी थीटा। यहां से डी वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा डी आर डी थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ dx इंटू डी वाई अगर मैं लेकर आऊंगा, मीन्स मेरे पास क्या आ गया, माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा। या फिर अगर एक सेकेंड, इसको हमें इस तरीके से ना करके एक काम कर लेते हैं, आर और थीटा के अंदर अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट एक छोटा सा रिजल्ट होता है। अगर आर और थीटा में इसको कन्वर्ट करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, यहाँ से डबल इंटीग्रेशन एज इट इज ओवर आर एन एज इट इज एफ ऑफ एक्स को मैं आर कोस थीटा पुट करूंगा, वाई को मैं आर साइन थीटा पुट करूंगा, मोड ऑफ ए डी आर डी थीटा के बराबर मेरे पास आता है। यहां से निकलकर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास है एक्स और वाई को किस में कन्वर्ट कर लिया, आर और थीटा में। अच्छा, जो मोड ऑफ जे होता है ये मेरे पास क्या होता है, एक जैकोबियन मैट्रिक्स होती है। कैसी, करली एक्स कोमा वाई डिवाइड बाई करली आर कोमा थीटा, मीन्स ये मेरे पास एक जैकोबियन मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से डिफाइन होती है, मोड ऑफ जे उसके बराबर होता है। यहाँ से अगर मैं आप लोगों को निकाल कर शो करूं तो वो होती है करली एक्स बाई करली आर, करली एक्स बाई करली थीटा, और यहाँ करली वाई बाई करली आर, करली वाई बाई करली थीटा। ये मेरे पास है जे के बराबर होती। उसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट हम लेकर आते हैं। एक्स और वाई को हमने किस में कन्वर्ट किया, आर और थीटा के अंदर कन्वर्ट किया, मेरे पास से ये वैल्यू बनकर आती है वहां से। ठीक है, सेम तरीके से अगर मैं यहाँ क्या करता हूं, इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स को अगर इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ वाई डी वाई के अंदर कन्वर्ट करूं, तो यहां मेरे पास एक और वैल्यू जुड़कर आएगी भाई मेरे पास, मीन्स ए एक्स को हम क्या पुट करेंगे, यहाँ ए एक्स को हमें वाई पुट करेंगे, फिर एक्स को मैं क्या करूंगा, 1/a इंटू वाई राइट करूंगा,
और फिर वहां से मेरे पास जो dx निकल कर आएगा वो dx क्या आ जाएगा, dy बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या था, सेम वे से चल रहा है भाई। ये तो हमने क्या आर स्क्वेयर पर काम किया था ना, यहाँ यहाँ आर स्क्वेयर पर काम किया था। तो उसके अंदर मेरे पास एक ये जकोबियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई होकर आया था। अब मेरे पास 1/a क्या आ गई, डिनोमिनेटर के अंदर आ गई। अच्छा, ए मेरे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो अपने आप में क्या होती है भाई, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो अपने आप में एक फंक्शन ही तो होता है भाई। और फंक्शन कहाँ से कहाँ, आर एन से आर एन पर। मीन्स मेरे पास फंक्शन ऑफ ए और कुछ नहीं भैया, के फंक्शन ऑफ ए सेवरल वेरिएबल है। ए को हम क्या बोल सकते हैं, कि फंक्शन ऑफ ए सेवरल वेरिएबल। तो जब हम उसका डेरिवेटिव करने जाएंगे तो 1/a मेरे पास क्या आ जाएगा, उस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या, अच्छा ए एक्स इक्वल टू वाई था जब आर और थीटा के अंदर किया था, तो हमारे यहाँ जकोबियन मैट्रिक्स क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई हो रही थी। अब मेरे पास ए क्या चली गई, डिनोमिनेटर के अंदर चली गई। जो मैट्रिक्स है वो डिनोमिनेटर के अंदर चली गई। तो यहाँ मेरे पास डिटरमिनेंट जो जकोबियन मैट्रिक्स है वो भी किसके अंदर चला जाएगा, डिटरमिनेंट के अंदर। मीन्स यहाँ से मेरे पास जो dx आएगा वो dy बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास dy बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो इसमें है ये चीज समझने की। और ये चीज आती है यहाँ से जब हमें इंटीग्रल को चेंज करते हैं, किस तरीके से चेंज होता है, और जो हमारे पास वहां जकोबियन मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस होकर आती है। मीन्स सीधी सी अगर मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म, मैट्रिक्स इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। और वो होगा इस तरीके से, मेरे पास अगर ए एक्स को डी एक्स एफ ऑफ इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स को अगर हमें वाई के अंदर कंसीडर करना चाहते हैं तो वो मेरे पास इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ वाई डी वाई बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, ये चीज अगर आप लोगों को और ये आती कहाँ से है, वो अभी मैंने बताया भाई। आर एन के अंदर जब हम एक इंटीग्रेशन से दूसरे मीन्स एक पैरामीटर से दूसरे पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो एक वहां एक जकोबियन मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस होकर आती है मल्टीप्लीकेशन के अंदर। यहाँ मेरे पास ए इस साइड जाऊंगा तो डिवाइड में जा रहा है, तो जकोबियन मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, डिवाइड मीन्स मेरे पास जो डीवाई है उसके डिवाइड में जकोबियन मैट्रिक्स आ जाए। क्लियर है, इतना अगर समझ आ गया तो फिर आगे करने का हमारा फायदा है। फिर ही तभी हम आगे समझ पाएंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात देखना भाई, यहाँ मेरे पास एफ ऑफ ए एक्स इसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, एफ ऑफ एक्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा हो रहा है तो dx डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास आएगा मल्टीप्लीकेशन में। dx किसके अंदर रिप्लेस हो जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स एफ एक्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो dx रिप्लेस होगा dx डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के अंदर। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां मेरे पास जो dx है वो dx डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए के अंदर कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो थर्ड ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया भाई। बाकी ऑप्शन भी चेक करते हैं। अब एक काम कर लेता हूं मैं, यहां से ax को मैं t कंसीडर कर लेता हूं। और यहां से अगर मैं x फाइंड आउट करूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, a इनवर्स इंटू टी आ जाएगा। a इनवर्स इंटू टी आ गया मेरे पास। क्लियर है, अब देखते हैं भाई यहां से क्या करेंगे भाई, x इक्वल टू ए इनवर्स टी आ गया। अब रिप्लेस कर दीजिए इसकी जगह, जहां x है उसकी जगह ए इनवर्स टी आप रिप्लेस कर दीजिए। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, इंटीग्रेशन ओवर आर एन,
अच्छा एक काम कर लेते हैं, जस्ट मैं इसका तो हो गया भाई। अब एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स अगर था तो उसका तो मेरे पास चेंज हो गया है। वो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स क्या बनकर आएगा भाई मेरे पास, इसका इंटीग्रेशन ओवर आर एन, इंटीग्रेशन ओवर आर एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा। अब जस्ट मेरे पास ई पावर ऑफ ए आयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स किस में चेंज होगा वो चेक करना है भाई। तो उसके लिए जस्ट मैं ई पावर ऑफ ए आयोटा इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स को देख लेता हूँ। इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई कोमा एक्स दिया गया मेरे को, क्या एक्स की जगह रिप्लेस कीजिए भाई, वाई कोमा ए इनवर्स टी से रिप्लेस कर दिया भाई। ठीक है, अब इनर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है तो ओपन कीजिए भाई। स्टैंडर्ड आर एन से आर एन पर काम चल रहा है। स्टैंडर्ड है इनर प्रोडक्ट में फर्स्ट एज इट इज वाई एज इट इज, सेकंड का मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ ए इनवर्स टी का मेरे पास ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मेरे पास कैसे ओपन होगा भाई, रेसिप्रोकल लॉ से। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई एज इट इज। अच्छा पहले का ट्रांसपोज तो हम इसको आगे रखेंगे भाई और वाई को बाद में रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे क्योंकि सेकंड का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं ना और आर एन से आर एन पर है। तो मेरे पास ए इनवर्स थी उसका ट्रांसपोज इनटू में वाई, ये मेरे पास स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ओपन होगा भाई। अब इसको रेसिप्रोकल लॉ से ओपन करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ, टी का ट्रांसपोज। ठीक है, और यहां से मेरे पास ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज इनटू में वाई, क्या आ जाएगा, एसोसिएटिव लॉ लगा लीजिए भाई। मेरे पास क्या आएगा, टी का ट्रांसपोज ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज इनटू में वाई, ये हो रहा है मेरे पास। सेकंड का ट्रांसपोज है, फर्स्ट मेरे पास है जी टीज है, एसोसिएटिव लगाकर ए इनवर्स ट्रांसपोज मैंने वाई के साथ कंसीडर कर दिया। तो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट से अगर दोबारा इनर प्रोडक्ट के रूप में राइट करें तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज इनटू में वाई कोमा टी, ये मैं राइट कर सकता हूँ भाई। क्लियर है, क्लियर है इतना, ये चीज मैं क्या कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ भाई इसके अंदर। अब पैरामीटर ही तो चेंज करना था, वहां एक्स की जगह अब क्या रिप्लेस, सॉरी टी की जगह अब जस्ट एक्स रिप्लेस कर दीजिए। टी की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, एक्स अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ ए इनवर्स, अच्छा ए इनवर्स का ट्रांसपोज एज इट इज, यहाँ टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये अब चेक कर लीजिए कहाँ मैच कर रहा है। ये तो मेरे पास इतने का चेंजिंग थी। ठीक है, अब मेरे पास इनर प्रोडक्ट में क्या चेंज हुआ भाई, वाई कोमा एक्स किसके अंदर चेंज हो गया भाई, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू वाई कोमा एक्स इसके अंदर चेंज हो गया, जो कि मेरे पास है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है। तो यहां से मेरे पास जस्ट इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई, और बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या हो गए भाई, इनकरेक्ट हो गए। इस तरीके से छोटा छोटा काम करके हमें इसके इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो पहले का है भाई वो भी थोड़ा सा यूज होगा कि हमें जैसे टू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल दिया गया है, में अगर एक्स और वाई के अंदर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं तो आर और थीटा के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बातें अगर हमें पता है तब हमें आसानी से इस क्वेश्चन मीन्स कैसे जकोबियन मैट्रिक्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस होगी, अगर ये हमें पता होगा फिर हम आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आया है भाई,
अगर डाउट लगे तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का क्वेश्चन है, जिसके अंदर है इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। क्या है देखना भाई, मेरे पास एफ मेरे पास आर एन क्रॉस आर एन से आर पर एक फंक्शन दिया गया है। यहाँ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है आर एन पर, जहां ए मेरे पास कोई भी एन क्रॉस एन ऑर्डर की रियल मैट्रिक्स है जी। के बाद जो डी है वो डिनोट कर रहा है किसको, टोटल डेरिवेटिव को। ये वाला जो डी है वो टोटल डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है भाई। के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू करेक्ट, ये मेरे को बताना है। डी एफ एक्स कोमा वाई ऑफ यू कोमा वी क्या इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कोमा वाई प्लस ए एक्स कोमा वी के बराबर होगी, या फिर डी एफ एक्स कोमा वाई एट 0 0 पर 0 के बराबर होगी, या फिर मेरे पास डी एफ एक्स कोमा वाई मे नॉट एग्जिस्ट फॉर सम एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर एन क्रॉस आर एन, या डी एफ एक्स कोमा वाई डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स कोमा वाई इक्वल टू 0 0। मीन्स अगर मेरे पास पहले दो ऑप्शन करेक्ट हो गए तो लास्ट के दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे, एक दूसरे का वो क्या है भाई, नेगेशन। ठीक है, पहले का नेगेशन थर्ड है और सेकंड का नेगेशन फोर्थ है। क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं भाई, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या चाहिएगा भाई, इनर प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। मेरे पास आर एन से आर एन आर पर है, आर एन क्रॉस आर एन से आर पर क्या है भाई, एक स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया गया भाई, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट को मैं कंसीडर करूंगा सबसे। स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ए एक्स कोमा वाई अगर मैं स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो y का ट्रांसपोज इनटू ए एक्स, ये मैं राइट कर सकता हूं। अगर मैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज कर लूं तो इसी चीज को मैं राइट कर सकता हूं, यहां से ए एक्स कोमा वाई, वाई तो एज इट इज, ठीक है ना, और ए एक्स का ट्रांसपोज होगा, फिर ए एक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो आर एन से है, और आर एन का फिर ट्रांसपोज मेरे पास आर के अंदर आ जाएगा। मीन्स इसको मैं राइट कर सकता हूं ए एक्स का ट्रांसपोज इनटू में वाई। किसका यूज कर लिया भाई, सिमेट्री का यूज कर लिया हमने, और सिमेट्री का यूज करके मेरे पास ये आ गया वाई ट्रांसपोज ए एक्स और ए एक्स ट्रांसपोज वाई। क्लियर है इतना। अब आगे बढ़ेंगे भाई, अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स टोटल डेरिवेटिव अगर हम करेंगे इसका, अगर मैं dx करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f मेरे पास क्या है, यहां चेक करना भाई, f मेरे पास x और y का है भाई, मीन्स टू वेरिएबल फंक्शन है। ठीक है, यहां से अगर मैं टोटल डेरिवेटिव df अगर निकालूंगा तो वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा भाई, करली एफ बाई करली एक्स और करली एफ बाई करली वाई के बराबर आ जाएगा भाई। एक बार तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एफ एक्स, और फिर पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट वाई। क्लियर है। अब एफ मेरे पास ये है, एफ मेरे पास ये दिया गया भाई, एक तो ये कंसीडर कर सकता हूं मैं और एक ये कंसीडर, दोनों में से मैं कोई भी ले सकता हूं। एक काम कर लेता हूं मैं,
करली एफ बाई करली एक्स मेरे को यहां से सुटेबल है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं कर पार्शियल एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहां से ले लेता हूं। मीन्स वो आ गया मेरे पास वाई ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर, और करली एफ बाई करली वाई मैं यहां से सुटेबल ले लेता, मेरे को यहां से सुटेबल पड़ रहा है, दोनों एक ही चीज है तो यहां से ले सकता हूं मैं ए एक्स उसका ट्रांसपोज, ये आ गया भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। अब एट द पॉइंट u कोमा v निकालना है, तो यहाँ u कोमा v से हमें ये तो मेरे पास df आ गया भाई, एट एक्स कोमा मीन्स df ऑफ एक्स कोमा वाई ये आ गया। अब एट द पॉइंट u कोमा v और निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ df एक्स कोमा वाई एट द पॉइंट u कोमा v, तो u कोमा v से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे पास क्या आ जाएगा u कोमा से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा y ट्रांसपोज a इंटू यू, ठीक है, मीन्स y ट्रांसपोज a यू आ जाएगा, प्लस करके मेरे पास ए एक्स का ट्रांसपोज इंटू में b आ जाएगा। अब y ट्रांसपोज ए यू को मैं क्या राइट कर सकता हूं भाई, y ट्रांसपोज ए यू को मैं इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कोमा वाई राइट कर सकता हूं, और ए एक्स ट्रांसपोज इंटू वी को मैं क्या राइट कर सकता हूं, ए एक्स ट्रांसपोज इंटू वी को मैं ए एक्स कोमा पी इसका इनर प्रोडक्ट राइट कर सकता हूं। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। यही तो हमने दो ही तो ये किससे किए भाई, जैसे हमने पहले जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करके सॉरी सोल आउट किए थे, उससे हमने राइट कर दिए। वाई ट्रांसपोज ए यू को मैंने क्या राइट कर दिया, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कोमा वाई, और ए एक्स ट्रांसपोज वी को हमने क्या राइट कर दिया, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स कोमा वी। दैट्स क्लियर। यहां से डी एफ एक्स कोमा वाई एट यू कोमा वी पर मेरे पास किसके बराबर आ गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ ए यू कोमा वाई प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स कोमा वी। इसका मतलब वो डिफाइन भी हो गया, क्योंकि ये जो इनर प्रोडक्ट है पूरे आर एन पर डिफाइन है, तो टोटल डेरिवेटिव भी मेरे पास पूरे आर एन पर डिफाइन हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया, और पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया तो तीसरा ऑप्शन मेरे पास रॉन्ग हो गया अपने आप ही। फिर चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, ये कह रहा डज नॉट एग्जिस्ट। भाई वो एग्जिस्ट तो करेगा, अब वो जीरो के बराबर आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में हमें कंसीडर करना है। इसने क्या किया, u को भी जीरो ले लिया और v को भी जीरो ले लिया। यहां अगर मैं u को भी जीरो लूं और v को भी जीरो लूं, ये वाला अगर u को जीरो लेते ही मेरे पास a इंटू यू जीरो हो जाएगा, तो जीरो कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट, प्लस में यहाँ v को जीरो लेते ही मेरे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ है ए एक्स कोमा जीरो। अब जीरो के साथ है किसी भी वेक्टर का अगर मैं इनर प्रोडक्ट कर रहा हूं तो वो मेरे पास जीरो आएगा, ये भी जीरो हो गया, प्लस करके ये भी जीरो हो गया, तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। मतलब ये वाला जो इनर प्रोडक्ट है, सॉरी जो डी एफ एक्स वाई है एट जीरो जीरो, वो मेरे पास किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा, अब काफी स्टूडेंट पता है क्या बोलते हैं कि सर आपने कोई मीन्स एफ जो है वो फर्स्ट वाला कंसीडर क्यों नहीं किया, या सेकंड वाला ही कंसीडर क्यों नहीं किया आपने, करली एफ बाई करली एक्स निकालते वक्त तो फर्स्ट वाला कंसीडर किया एफ,
और करली एफ बाई करली वाई निकालते वक्त सेकंड वाला कंसीडर किया। ऐसा क्यों भाई? वो देखना, एफ मेरे पास दोनों ये सेम है, या तो मैं वाई ट्रांसपोज इंटू ए एक्स कर, या ए एक्स का ट्रांसपोज इंटू वाई कर लूं, कि इनर प्रोडक्ट में हमारे पास सिमेट्रिक होती है। सिमेट्री प्रॉपर्टी से या तो मैं पहले सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट कर दूं, या फिर मैं पहले फर्स्ट का ट्रांसपोज इनटू सेकंड कर दूं। वहां से जो वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी वो दोनों क्या होती है भाई? सेम होती है मेरे पास। मीन्स मेरे पास y ट्रांसपोज ए एक्स और ए एक्स का ट्रांसपोज इनटू वाई, दोनों ये एक ही बात है। क्या है? एक ही बात है। अब मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव x का निकालने पर मेरे को ऊपर वाला जो फंक्शन था वो सुटेबल पड़ रहा था, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालने पर मेरे पास जो नीचे वाला फंक्शन था वो सुटेबल हो रहा था। दैट्स वाई मैंने f को एक बार ये कंसीडर कर लिया और एक बार ये कंसीडर कर लिया। वो दोनों है एक ही बात, दोनों वो अलग नहीं है, एक ही चीज है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है भाई वो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है। क्या क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट लगे तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहीं आती है, यहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।